ध्रुवांश एक ऐसी जगह खड़ा था जिसे देखकर जन्नत भी फीकी पड़ जाए। चारों तरफ हरियाली थी, हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी और आसमान का रंग इतना नीला था कि आंखों को सुकून दे दे। झरने संगीत की तरह बह रहे थे। सब कुछ इतना सुंदर, इतना पवित्र, जैसे ये देवताओं का निवास हो। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा था। वहां एक बड़ा प्राचीन पेड़ था जिसकी जड़ें सदियों पुरानी लग रही थीं, और उस पेड़ के पास खड़ा था एक नौजवान। वो दिखने में बिल्कुल गॉड रुद्र यानी ध्रुवांश के असली रूप जैसा था, लेकिन उसका आभास यानी ऑरा रुद्र से कहीं ज्यादा भयानक और शक्तिशाली था। वो इतना हैंडसम था कि उसकी तरफ देखने वाला पलके झपकाना भूल जाए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जो ब्रह्मांड को निगल सकता था। उसकी एक आंख गहरे समुद्र जैसी नीली थी और दूसरी आंख सुलगते हुए अंगारे जैसी लाल। वो सुप्रीम गॉड था, रुद्र का पिता। उसके हाथ में एक खंजर चमक रहा था। ये कोई साधारण खंजर नहीं था। इसकी धार पर वही काली ऊर्जा थी जिससे कभी ईशाना ने रुद्र को मारा था। तभी उस खूबसूरत बागीचे में कदमों की आहट हुई। एक लड़की, बेहद खूबसूरत लेकिन चेहरे पर एक ठंडी क्रूरता लिए, सुप्रीम गॉड की ओर बढ़ी। वो ईशाना थी। उसने सुप्रीम गॉड के सामने झुककर बड़े ही आदर से कहा, ग्रीटिंग्स टू सुप्रीम गॉड। सुप्रीम गॉड के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने वो खंजर ईशाना की ओर बढ़ाया। ये लो। उसकी आवाज में बादलों की गड़गड़ाहट थी। जाओ और रुद्र को खत्म कर दो। वो किसी काम का नहीं है, एक कमजोर देवता जो अपनी ही शक्तियों को काबू नहीं कर सकता। हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे मिटा दो। कुछ दूरी पर एक घने पेड़ की ओट में खड़ा रुद्र यानी ध्रुवांश ये सब देख रहा था। उसका दिल छलनी हो गया। पिताजी, रुद्र ने मन ही मन कांपती आवाज में कहा, तो आप ही हैं, आप ही मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन सदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। सुप्रीम गॉड के पीछे से एक और महिला निकली। उसका चेहरा ममतामयी होना चाहिए था, क्योंकि वो चंद्र देवी थी, रुद्र की मां। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में जहर था। ईशाना, तुमने अभी तक रुद्र को मारा नहीं। ये सुनना था कि रुद्र की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मां, आप भी। तभी वहां दो और साए उभरे, उसकी बहन इरा और इरा की मां श्री। वे सब एक साथ एक ही सुर में मंत्र की तरह जाप करने लगे। रुद्र को मार दो, रुद्र को मार दो, वो बोझ है, उसे खत्म कर दो। रुद्र ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई थी। वो लड़खड़ाते हुए पीछे मुड़ा, भागने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पलटा, सामने ईशाना खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी प्यारी मुस्कान थी, लेकिन हाथ में वही खंजर था। रुद्र, ईशाना ने मीठी आवाज में कहा, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम अकेले हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। रुद्र, जो अपनों के धोखे से पहले ही अंदर से मर चुका था, उसने अपने हथियार डाल दिए। उसकी आंखों में सिर्फ सूनापन था। सही कहा तुमने, मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझे मर ही जाना चाहिए। और अगले ही पल, खचक, ईशाना ने वो खंजर पूरी ताकत से रुद्र के सीने में घोंप दिया। आह आह, हाफ हाफ हाफ। ध्रुवांश एक झटके के साथ बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उसकी सांसें किसी दौड़ते हुए घोड़े की तरह तेज चल रही थीं। कमरे का एसी चल रहा था, फिर भी उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से चेहरा ढका। ओह, उसने गहरी सांस ली। तो ये सपना था, सिर्फ एक सपना। लेकिन उसका दिल अभी भी मान नहीं रहा था। मुझे आज अचानक ये सपना क्यों आया? ध्रुवांश ने खुद से सवाल किया। मैंने सपने में माँ, पिताजी, इरादी और श्री माँ को ऐसे क्यों देखा? क्या सच में वो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? क्या मैं उनके लिए सिर्फ एक फेलियर हूं, या ये मेरे अपने डर हैं जो मुझे डरा रहे हैं? तभी कमरे का दरवाजा खुला और सिल्वी भागती हुई अंदर आई। शायद उसने ध्रुवांश के चीखने या हड़बड़ाहट की आवाज सुन ली थी। वो दौड़कर बिस्तर के पास आई और ध्रुवांश के बगल में बैठ गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने ध्रुवांश के कंधे पर हाथ रखा। ध्रुवांश, आप ठीक हैं? सिल्वी ने घबराते हुए पूछा। मैंने अभी आपके चिल्लाने की आवाज सुनी, क्या हुआ? ध्रुवांश ने सिल्वी को देखा। सिल्वी की आंखों में जो फिक्र थी, उसने ध्रुवांश को हकीकत में वापस खींचा। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और खुद को सामान्य करने की कोशिश की। हाँ, मैं ठीक हूं, ध्रुवांश ने पसीना पोंछते हुए कहा। माफ करना सिल्वी, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो बस एक बुरा सपना था, बहुत बुरा। वो बिस्तर से उतरा। खैर, छोड़ो उसे, हमें होप कॉलेज जाना है ना, लेट हो रहे हैं। मैं जल्दी से फ्रेश होकर और रेडी होकर आता हूं। सिल्वी ने उसे गौर से देखा। वो जानती थी कि ध्रुवांश कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसने कुरेदना सही नहीं समझा। ठीक है, सिल्वी ने कहा।
ध्रुवांश बाथरूम की ओर बढ़ गया। सिल्वी उसे पीछे से देखती रही। ऐसा भी क्या सपना देखा ध्रुवांश ने कि वो इतना घबरा गए। मैंने आज तक उन्हें इतना परेशान नहीं देखा। कुछ देर बाद ध्रुवांश तैयार होकर बाहर आया। आज वो कयामत ढा रहा था। उसने एक वाइट टी शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर एक स्टाइलिश ब्लैक लॉन्ग ओवरकोट था, नीचे फिटिंग वाली ब्लैक पैंट और शाइनी बूट्स। उसका लुक किसी मॉडर्न राजकुमार और एक डार्क हीरो का मिश्रण लग रहा था। वहीं सिल्वी ने भी आज मैचिंग की थी। उसने एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसकी दूधिया त्वचा पर खूब जच रही थी। वे दोनों साथ में पावर कपल लग रहे थे। वे नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचे। आज राय फैमिली के मैंशन में सिर्फ यही लोग थे, ध्रुवांश, सिल्वी, कबीर, अनिकेत, विवेक और माही। बाकी सब और सर्वेंट्स अपने काम में व्यस्त थे। सब एक बड़ी सी टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही ध्रुवांश आया, माही ने अपना लीडर मोड ऑन कर लिया। माही ने टोस्ट पर बटर लगाते हुए बिना ध्रुवांश की तरफ देखे कहा, ध्रुवांश, आ गए तुम? सुनो, आज तुम्हें अपने आसपास देखकर ही कुछ करना चाहिए। माही ने उसे घूरा। कल तुम्हारी वजह से हम सब की बदनामी होते होते बच गई। वो तो शुक्र है कि एम्परर आर्ना ने सब संभाल लिया और मामला रफा दफा कर दिया। तो प्लीज आज कोई भी गड़बड़ ना हो। हम मिशन पर हैं, पिकनिक पर नहीं। ध्रुवांश ने बड़े इत्मीनान से अपनी कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने एक नैपकिन उठाया और बड़े ही नजाकत से अपना मुंह साफ करने का नाटक किया, जैसे माही की बातों का उस पर रत्ती भर भी असर ना हुआ हो। उसने बड़े ही शांत लेकिन तीखे अंदाज में जवाब दिया, माही, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम उस गड़बड़ को ही बोल देना कि मुझसे दूर रहे, क्योंकि ध्रुवांश को किसी का ऑर्डर मानने या किसी से डर कर रहने की आदत नहीं है। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। ये जवाब सुनकर कबीर और अनिकेत, जो जूस पी रहे थे, उनका जूस गले में अटकते अटकते बच गया। वे दोनों मेज के नीचे सर झुकाकर दबी हुई हंसी हंसने लगे। भाई का स्वैग ही अलग है। लेकिन माही की बाज जैसी नजरों से कुछ नहीं छिपा। तुम दोनों, माही ने कबीर और अनिकेत को डपटा, तुम्हें कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही? जोकर लग रही हूं मैं। दोनों लड़के सीधे हो गए। नहीं नहीं, हम तो बस वो खाना बहुत टेस्टी है। कबीर ने बहाना मारा और जल्दी जल्दी खाने लगा। ध्रुवांश ने अपनी कॉफी खत्म की और बिना किसी की परवाह किए फुल एटीट्यूड में वहां से उठकर बाहर निकल गया। सिल्वी भी तुरंत अपनी प्लेट छोड़कर उसके पीछे भाग ली। मैंशन के बाहर एक वाइट सुपर कार खड़ी थी। वो सीधे ड्राइवर सीट पर बैठा। सिल्वी ने भी बिना वक्त गवाए बगल वाली सीट ले ली। वूम वूम इंजन की दहाड़ गूंजी और ध्रुवांश ने कार दौड़ा दी। सड़क पर कार हवा से बातें कर रही थी। स्पीडोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटा का कांटा दिखा रहा था। ध्रुवांश का ध्यान सड़क पर था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस सपने में उलझा हुआ था। वो खामोश था जो सिल्वी को परेशान कर रहा था। तभी पीछे से 3 और कारों के इंजन की आवाज आई। एक में अनिकेत और माही थे, दूसरी में कबीर अकेला था अपनी स्पोर्ट्स कार में, और तीसरी में विवेक था। वे तीनों गाड़ियां ध्रुवांश की कार के बराबर में आ गई। उन्होंने अपनी खिड़कियां नीची की। विवेक ने अपनी कार ध्रुवांश के पैरेलल की और हंसते हुए चिल्लाया, ओह भाई, क्या हुआ? इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? और ये क्या, सिर्फ 100 की स्पीड? विवेक ने मजाक उड़ाया, भाई, इससे तेज तो मेरे दादाजी अपनी विंटेज कार चलाते हैं। सुपर कार की बेइज्जती मत कर यार। ध्रुवांश ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उसका मूड नहीं था। लेकिन कबीर जानता था कि ध्रुवांश को कैसे छेड़ना है। उसे पता था कि उसका भाई किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता। कबीर ने अपनी कार को ध्रुवांश के और करीब लाया और चिल्लाया, भाई, मुझे नहीं पता कि आपका मूड किस वजह से खराब है और न मैं पूछूंगा, लेकिन मूड ठीक करने का एक ही तरीका है, एक रेस। कबीर ने चुनौती दी। जो सबसे पहले होप कॉलेज पहुंचा, उसका एक फैसला, एक डिसीजन हमारी पूरी टीम को मानना होगा, चाहे वो कुछ भी हो। मंजूर है? ये एक बड़ा दांव था। एक फैसला पूरी टीम मानेगी, मतलब लीडरशिप का सवाल। अनिकेत और विवेक की आंखों में चमक आ गई। रेस और पावर, ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन था। लेट्स डू इट, दोनों एक साथ चिल्लाए। माही, जो अनिकेत की कार में बैठी थी, ये सुनकर बौखला गई। अरे, तुम लोग पागल हो क्या? माही चिल्लाई, शायद तुम सब भूल रहे हो कि मैं भी इस टीम में हूं। मुझे तो कंपटीशन में रखा ही नहीं, मेरी राय तो ले लो। लेकिन उसकी आवाज हवा में उड़ गई। जूम! कबीर, अनिकेत और विवेक ने अपनी कारों के एक्सेलरेटर दबा दिए। उनकी गाड़ियां गोली की तरह आगे निकल गई। माही की डांट धुएं में कहीं खो गई। ध्रुवांश ने अभी भी स्पीड नहीं बढ़ाई थी। वो बस उन जाती हुई कारों को देख रहा था। उसका मन भारी था। तभी उसे अपने हाथ पर एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ। सिल्वी ने अपना हाथ ध्रुवांश के हाथ पर रखा, जो गियर बदल रहा था। ध्रुवांश,
सिल्वी ने बहुत ही प्यार से कहा। मुझे नहीं पता कि आप किस वजह से परेशान हैं। सुबह से देख रही हूं, आप वो नहीं लग रहे जो आप हैं। उसने ध्रुवांश की आंखों में झांका। आप ऐसे नहीं हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को, अपने दर्द को कभी चेहरे पर आने नहीं देते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मुझे ये उदास वाला ध्रुवांश नहीं पसंद। सिल्वी ने एक पल के लिए सांस रोकी। उसने अपनी सीट बेल्ट थोड़ी ढीली की और झुककर ध्रुवांश के और करीब आ गई। चलिए ना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो लोग कितना आगे निकल गए। हमें जीतना है, आप हारना नहीं जानते। सिल्वी ने अपना चेहरा ध्रुवांश के चेहरे के एकदम करीब कर दिया। उनकी सांसें टकरा रही थी। उसने धीरे से अपने होंठ ध्रुवांश के होंठों पर रख दिए। ये एक छोटा सा लेकिन बेहद गहरा और आत्मीय किस था। इसमें वासना नहीं बल्कि एक वादा था, साथ निभाने का वादा। ध्रुवांश का सारा तनाव, सारा डर उस एक पल में पिघल गया। सिल्वी धीरे से दूर हुई, लेकिन उसकी नजरें अभी भी ध्रुवांश पर थीं। आज के बाद मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं पूछूंगी, सिल्वी ने वादा किया। अगर आप बताना चाहेंगे तो खुद बता देंगे। अब बस इतना याद रखिए कि आपके साथ मैं हमेशा हूं, चाहे सपना हो या हकीकत, मैं कहीं नहीं जा रही। उसने मुस्कुराते हुए सामने की सड़क की ओर इशारा किया। अब चलिए, मुझे जीतना है। ध्रुवांश के चेहरे पर एक पुरानी, जानी पहचानी और थोड़ी शैतानी मुस्कान लौट आई। उसकी आंखों में वो फायर बोन वाली चमक वापस आ गई। एज यू विश माई लेडी, ध्रुवांश ने कहा। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसने गियर बदला और एक्सीलरेटर को पूरा जमीन तक दबा दिया। व्रूम! इंजन की दहाड़ ने सन्नाटा चीर दिया। टायरों ने सड़क पर चिंगारी छोड़ी और सफेद सुपरकार किसी सफेद बिजली की तरह आगे लपकी। कुछ ही सेकंड्स में वो हवा से बातें कर रही थी, अपने दोस्तों को पीछे छोड़ने और जीत हासिल करने के लिए। सिल्वी सीट से चिपक गई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। पुराना ध्रुवांश वापस आ गया था। इस रेस में कौन जीतेगा और जो जीतेगा वो टीम के लिए क्या डिसीजन लेगा? क्या होप कॉलेज में कोई नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही है? कहानी अब टॉप गियर में है।